Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.6.2 गाइडलाइंस फॉर सेविंग्स, बचत के लिए निर्देश। आइए देखते हैं। टू accumulate सेविंग्स यू नीड टू प्लान केयरफुली। अब जो आपकी बचत है उसको अच्छी तरह से अगर आपको रखना है तो आपको सावधानी से योजना बनानी पड़ेगी। आपको सोचना होगा कि किस तरह से पैसा रखना है। हैव अ रियलिस्टिक सेविंग प्लान। आइए आपको एक योजना बताते हैं किस तरह से आप पैसा रख सकते हैं। इफ़ यू आर अर्निंग ₹5,000, कैन यू सेव ₹2,000? नो, योर फैमिलीज एक्सपेंस कैन नॉट बी मेट with just 3,000. The amount you need can be saved gradually over a number of months in small amounts. अब मान लीजिए, यह सोचिए कि अगर आप हर महीना 5,000 कमाते हैं तो क्या आप 2,000 बचा सकते हैं? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। आपका जो परिवार का ज़रूरत है वो 3,000 में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको धीरे धीरे कई महीनों में पैसा जो है वो इकट्ठा करना होगा और अपने हिसाब से उसको आप जमा कर सकते हैं। आगे देखिए, हैव अ रेगुलर सेविंग प्लान। इफ यू वांट टू अ लार्ज सेविंग टू accumulate, यू विल नीड टू सेव एवरी मंथ फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब देखिए, बचत का आप एक नियमित योजना बनाइए, ठीक है। हम लोग इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं या सिस्टमैटिक सेविंग्स भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी राशि हो, आपके पास भविष्य में बहुत पैसा हो, तो इसके लिए आपको काफ़ी सालों तक थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना होगा। आप जब बच्चे थे तो आपको याद होगा कि आप एक गुल्लक रखते थे, ठीक है, बहुत लोग उसको गुड लक भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ₹1, ₹2, ₹5, फिर नोट मिलता था, कोई गेस्ट आता है तो हम लोग को जो पैसा देता है हम लोग उसमें डाल देते थे, ठीक है। फिर जब वो भर जाता था 1 महीने में, 2 महीना में, किसी का 1-1 साल में, फिर हम लोग उसको फोड़ते थे तो बहुत पैसा निकलता था। तो ये क्या था? ये तो रेगुलर सेविंग प्लान ही था। आप इसको नियमित रूप से उसमें पैसा डालते थे और बचाते थे। फिर जब वो पैसा आपको मिलता था आप बहुत खुश हो जाते थे। बी क्लियर अबाउट द पर्पज ऑफ सेविंग। इफ यू नो योर गोल फॉर विच यू आर सेविंग, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू सेव। अब आप बचत क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो एक उद्देश्य बनाइए, एक निश्चित उद्देश्य बनाइए। अब आप अगर मन में यह सोच लेंगे कि ये जो आप पैसा रख रहे हैं ये किस लिए रख रहे हैं, या आपको अगर मान लीजिए घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, बेटी की शादी करना है या कार खरीदना है, तो अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप पैसे की बचत कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए बिना उद्देश्य की पैसे बचाना चाहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, आपका मन करेगा चलो खर्च करते हैं, और आप खर्च कर देंगे तो फिर समस्या आ जाएगी, पैसा बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपके पास एक क्लियर होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए।